प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्र और छात्राओं, आज से हम आपको रैन एंड मार्टिन द्वारा लिखी हुई हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक को जो है अध्ययन करवाएंगे। ये बुक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से लिखी हुई बुक है और कुछ बच्चे तो खरीद लेते हैं लेकिन इसको पढ़ नहीं पाते, कुछ को वक्त नहीं मिल पाता। बहुत बच्चों की अलग अलग समस्याएं हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं और सभी प्रतियोगी, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे सीजीएल, सीपीओ और सीडीएस, एनडीए, जो बच्चे स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्रिय बच्चों, आप सभी रेड एंड मार्टिन की बुक ये पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश लिखी हुई है और बहुत ही ज़्यादा इस पर आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी ये बुक समझ में आएगी। तो जो बच्चे इंग्लिश का गहन अध्ययन करना चाहते हैं वो इस रैन एंड मार्टिन की जो क्लासेस हैं उनको 1 बाय 1 करके जो है अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, आज से हम बुक, इसमें देखो 2 बुक हैं बच्चों। इसमें फर्स्ट में बुक फर्स्ट जो है बच्चों, इसमें आपका 43 चैप्टर्स हैं। इसमें ग्रामर जो कि पार्ट है, 43 चैप्टर्स हैं इसमें। एक ही बुक के अंदर 2 बुक्स दे रखी हैं, कंबाइंड मामला है। बुक 2 में जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन में बुक 2 के 3 पार्ट्स हैं बच्चों। इसमें पार्ट 1 में एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, ये इसमें पार्ट 1 बुक 2 में। पार्ट 2 में करेक्ट यूजेज है, और जो पार्ट 3 है बच्चों, उसमें है स्ट्रक्चर्स। एक है इसमें पार्ट 4 रिटन कंपोजिशन, लेटर एप्लीकेशन उस पार्ट में आएंगी आपकी। इस पार्ट में आपको स्ट्रक्चर्स का ज्ञान होगा, इसमें करेक्ट यूजेज। और पार्ट 1 में जो है एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस है। तो बुक 2 में बच्चों टोटल ही जो है 44 चैप्टर्स हैं। इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 44। ठीक है भाई, 44 चैप्टर्स हैं इसमें। ठीक है भाई बच्चों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 भाग हैं। पार्ट के अंदर चैप्टर्स दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, बुक 1 और बुक 2 इसमें कंबाइंड है। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, रैन एंड मार्टिन। बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों आपको पढ़ाया जाएगा। एक एक शब्द पढ़ाऊंगा भाई, आप बस लगे रहो भाई। इंग्लिश लेक्चरर हो, कोई भी हो, जहां ग्रामर का यूज होगा वहां आप कोई भी गलत करोगे नहीं भाई, ये विश्वास रखो आप भाई। बुक 1 ग्रामर के अंतर्गत चैप्टर 1 द सेंटेंस। चैप्टर 1 जो है इसमें है द सेंटेंस। ठीक है भाई, द सेंटेंस, चैप्टर 1। ये चैप्टर क्या होता है भाई, इसको बता देता हूं आपको। ए डिवीजन ऑफ ए बुक इज कॉल्ड ए चैप्टर। चैप्टर कहते हैं भाई, ए ग्रुप ऑफ क्लेरजी भी होते हैं, पादरियों की जो मंडली होती है ना उसको भी चैप्टर बोलते हैं। ठीक है भाई, ए डिवीजन ऑफ ए बुक। जैसे बुक फर्स्ट में 43 चैप्टर्स है, तो वो उसका डिवीजन है ना, अलग अलग चैप्टर्स में, इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में दी सेंटेंस है, तो ए डिवीजन ऑफ ए बुक इज कॉल्ड ए चैप्टर।
और पादरियों की जो मंडली होती है उसको भी चैप्टर बोलते हैं। ठीक है भाई। और कुछ इससे जुड़े हुए शब्द भी बनते हैं। टू क्लोज द चैप्टर, और टू क्लोज द चैप्टर का मतलब है विषय को समाप्त करना। टू क्लोज द सब्जेक्ट, या टू एंड द डिस्प्यूट। ठीक है भाई। एक इससे बनता है टू द एंड ऑफ द चैप्टर, मतलब इसका मतलब होगा फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। टू द एंड ऑफ द चैप्टर का मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, आदि से आरंभ। कुल मिला के जो हमने ये लिखा है, ए डिवीजन ऑफ ए बुल इज कॉल्ड चैप्टर कहते हैं उसको। इसको हिंदी में बोलेंगे अध्याय। क्या बोलेंगे? परिच्छेद। ठीक है भाई। लेसन भी होता है, लेसन माने भी तो पाठ होता है भाई बच्चों, लेसन। ठीक है, लेसन 1, लेसन 2, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एक ही सिनोनिम्स है। जैसे फर्स्ट क्लास ऐसे ही कहते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड। ठीक है भाई। ए डिवीजन ऑफ ए बुक इज कॉल्ड ए चैप्टर, ए ग्रुप ऑफ क्लैरिजी। पादरियों की जो मंडली होती है, गिरजाघरों के जो पुजारी होते हैं, उनकी मंडली को कहते हैं चैप्टर। टू क्लोज द चैप्टर का मतलब है विषय को समाप्त करना। टू क्लोज द सब्जेक्ट, या टू एंड द डिस्प्यूट, झगड़ा समाप्त करना, विषय को समाप्त करना। टू द एंड ऑफ द चैप्टर, चैप्टर के अंत तक, इसका मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। ये प्रपोजिशन है, ये जेरेंड है, ये प्रपोजिशन है, ये नाउन है। ठीक है भाई बच्चों। तो आपने जाना कि चैप्टर के मतलब अध्याय या परिच्छेद। पादरियों की मंडली को भी चैप्टर बोलते हैं, और इससे कुछ बने हुए कुछ वर्ड्स हैं जहां इसका यूज होता है भाई बच्चों। ठीक है। अब भाई चैप्टर की बात होगी, अब सेंटेंस की बात करेंगे खुलकर। द सेंटेंस, देखो भाई जो सेंटेंस है, सेंटेंस का मतलब एक तो वाक्य होगा। सेंटेंस का मतलब होगा पनिशमेंट, दंड। सेंटेंस का मतलब होता है जजमेंट, डिसीजन। और सेंटेंस का मतलब होगा मैक्सिम, कहावत। ठीक है भाई बच्चों। सेंटेंस का मतलब एक तो होता है वाक्य, सेंटेंस का मतलब पनिशमेंट होता है, सेंटेंस का मतलब जजमेंट होता है, डिसीजन, जजमेंट। और सेंटेंस का मतलब कहावत भी होता है। ये चार मतलब होते हैं भाई सेंटेंस के। जैसे टू सेंटेंस, टू डेथ, और टू गिव एन ऑर्डर टू बी। सेंटेंस कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। ठीक है भाई। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, ये सेंटेंस से कुछ बने हुए शब्द हैं। सेंटेंस का मतलब वाक्य, सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट, दंड। सेंटेंस का मतलब जजमेंट या डिसीजन। सेंटेंस का मतलब मैक्सिम भी होता है, कहावत। ठीक है भाई बच्चों। सेंटेंस के फॉर्म और मीन्स भी होते हैं, जो आपको अभी शायद पता चले होंगे, हो सकता है कि आपको पहले से भी पता हो। और सेंटेंस जो है यहाँ पर वाक्य के सेंस में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है भाई बच्चों। टू सेंटेंस, टू डेथ, टू गिव एन ऑर्डर टू बी हैंग्ड, फांसी की सजा देना, मृत्युदंड। ठीक है भाई बच्चों। अभी आपने इसमें देखा कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है, अब आपको देखते हैं भाई इसकी डेफिनेशन समझो। व्हेन वी स्पीक और व्हेन वी राइट,
जब हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो वी यूज वर्ड्स, क्या यूज करते हैं हम? वी यूज वर्ड्स। वी जनरली दीज यूज वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। हम इनको ग्रुप्स में यूज करते हैं। वी यूज वर्ड्स, वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन, किसमें करते हैं? ग्रुप में। ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज कमिंग टू मी, और दे कॉल्ड हर गीता। ठीक है भाई। दे टॉट अस। बच्चों, वी यूज वर्ड्स, वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। हम ग्रुप में, समूहों में यूज करते हैं। जैसे 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 हैं। 1 2 3 4 और एक फुल स्टॉप भी आता है। ये तो पंचुएशन मार्क्स यहाँ लगाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं है इनका जिक्र। 2 3 और एक 4, इसमें 4 वर्ड्स हैं। किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं। तो हमने देखा कि शब्दों का एक समूह है ये। ठीक है भाई बच्चों। तो प्रिय बच्चों, शब्दों का समूह और इनका अर्थ भी है। वह मेरे पास आ रहा है, उन्होंने उसे गीता बुलाया, उन्होंने हमें अंग्रेजी पढ़ाई। ठीक है भाई बच्चों। ही इज कमिंग टू बी, वह मेरे पास आ रहा है। दे कॉल्ड हर गीता, उन्होंने उसे गीता बुलाया। दे टॉट अस इंग्लिश, उन्होंने हमें इंग्लिश पढ़ाई। तो ये शब्दों का एक क्रम भी है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, फिर प्रपोजिशन है, फिर ऑब्जेक्ट है। दे वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि शब्दों को हमने ग्रुप में इस्तेमाल किया और उनका एक सीक्वेंस भी होता है, उनका एक अर्थ भी होता है अपना। ठीक है भाई बच्चों। तो इसी से हम क्या करते हैं, सेंटेंस की क्या बनाते हैं हम? डेफिनेशन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं हम? डेफिनेशन। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence। देखो भाई, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जो मेक्स कंप्लीट सेंस देता हो इज कॉल्ड ए सेंटेंस। समूह भी हो सकता है, और देखो विदाउट समूह के भी हम दिखाएंगे आपको सेंटेंस। लेकिन एक कॉमन परिभाषा है ये। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो उसको वाक्य बोलते हैं। तो बच्चों, इसका कंप्लीट आपने अर्थ देखा, जो अभी मैंने सेंटेंसेस आपको दिए थे उसमें समझाने के लिए। लेकिन जैसे ए गर्ल इज कॉलिंग मी, एक लड़की मुझे बुला रही है, तो ये शब्दों का समूह है। 1 2 3 4 और 5। ठीक है भाई बच्चों। लेकिन अब हम एक और बात समझेंगे यही, विदाउट ग्रुप ऑफ वर्ड्स वी कैन मेक ए सेंटेंस। बिना ग्रुप ऑफ वर्ड्स के हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देखो, गो, जाओ, स्टॉप, स्लीप, ये तो ग्रुप नहीं है, ये तो एक ही शब्द है भाई। एक ही शब्द है ना ये एक शब्द जो है ये वर्ब है। क्या है?
वर्ब। क्या है ये? वर्ब। और ये सभी जो है इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। क्या है ये? इंपरेटिव सेंटेंस है। तो बिना ग्रुप के भी एक शब्द से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? अर्थ। ठीक है भाई, मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस ना हो। तो यही क्या होते हैं बच्चों? सेंटेंस होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के। देखो आपको समझाया। आप एक बात समझ लो, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। यू कैन अंडरस्टैंड दिस फैक्ट अकॉर्डिंग टू दीज एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स, you can understand the value of verb according these examples। इन एग्जाम्पल्स के अनुसार आप इसकी वैल्यू समझ सकते हो। ठीक है भाई बच्चों, ये वर्ब है, स्टॉप भी वर्ब है, स्लीप भी वर्ब है। ठीक है भाई बच्चों। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। देखो, एक तो उसका कंप्लीट सेंस होना चाहिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। अब एक्सेप्शन ये है कि विदाउट ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी जो है हम, लेकिन उसका सेंस होना चाहिए, कंप्लीट सेंस। एक ही बात का कंप्लीट सेंस। यदि किसी सेंटेंस में ओनली वन वर्ड्स, द वर्ड विल बी वर्ब। क्या होगा वो शब्द? क्रिया होगा। यदि हम बिना ग्रुप ऑफ वर्ड्स के, विदाउट ग्रुप ऑफ वर्ड्स वी आर मेकिंग एनी सेंटेंस, द सिंगल वर्ड विल बी वर्ब। क्या होगा वो? वर्ब होगा। ठीक है भाई, यानी कि बिना वर्ब के हम सेंटेंस नहीं बना सकते। वर्ब बहुत ही ज्यादा वैल्यू है इसकी, वर्ब की। ठीक है भाई बच्चों, अब देखिए इसमें और बातों को समझते हैं भाई। सेंटेंस, इसमें केवल सिंपल सेंटेंस की बात की गई है। किसकी बात की गई है? केवल सिंपल सेंटेंस की। आपको मैं थोड़ा सा सेंटेंस को विस्तृत बता दूंगा। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। इसकी वैसे बात यहां की नहीं गई, लेकिन सेंटेंस 3 टाइप्स के हैं, और इस चैप्टर 1 में सिंपल सेंटेंस की बात की गई है। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत बच्चों ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ओनली वन, ओनली वन मेन वर्ब, केवल एक ही मुख्य क्रिया होनी चाहिए। सिंपल सेंटेंस की पहली कंडीशन होती है। जैसे अब इसके टाइप होते हैं असर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और एक है आपका इंटरोगेटिव। ठीक है भाई बच्चों, असर्टिव जो होगा किसी भी बुक में, इसको दूसरा नाम देते हैं डेक्लेरेटिव। क्या नाम देते हैं इसको? डिक्लेयर। डिक्लेयर से बनता है डेक्लेरेटिव। पॉजिटिव, इसका दूसरा नाम है अफर्मेटिव। नेगेटिव। इंपरेटिव जो होता है ये वर्ब से स्टार्ट होंगे या एडवर्ब से, इनकी खास पहचान होती है। इनमें केवल प्रेडिकेट दिया होता है। क्या दिया होता है? प्रेडिकेट। बाद में फुल स्टॉप होता है इनमें। एक्सक्लेमेटरी जो है एक वर्ड है, एक्सक्लेम, यहां से बनता है एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेटिव। ऑप्ट से बनता है इच्छा करना, ऑप्ट। ऑप्ट से ही बनता है ऑप्टेटिव। इंटरोगेट से बनता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेट एक वर्ड है, उससे इंटरोगेटिव बनता है बच्चों। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर फुल स्टॉप। इसमें नाइदर, नन, नेवर, ठीक है भाई, नॉट, नॉट एनीवन, ऐसे कुछ शब्द आते हैं नेगेटिव में। और इंपेरेटिव सेंटेंस में जैसे लेट, लेट वाले, डोंट वाले, है ना भाई। और
वर्ब से स्टार्ट होंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से, हाउ से। ठीक है भाई। अचानक, एक्सक्लेम माने चिल्लाना, बहुत जोर से, मतलब चिल्लाकर कुछ बोलना, उसको एक्सक्लेमेटरी में लेंगे। ऑप्टेटिव में आपका इच्छा आती है, शराब वगैरह जो होते हैं, हम किसी को कर्ज देते हैं या आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस देते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये मे से स्टार्ट होगा, फुल स्टॉप पर खत्म हो जाता है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क पर। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होगा ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो सकता है, और आपका हेल्पिंग मतलब वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है, कोई सी हो सकती है, हेल्पिंग मेन वर्ब भी हो सकती है, लिंकिंग भी हो सकती है। क्वेश्चन मार्क पीछे होगा, इनकी खास विशेषता होती है कुछ। तो वाक्य जो है सिंपल सेंटेंस की बात की गई है इसमें। किसकी बात की गई है बच्चों? सिंपल सेंटेंस की। चलो भाई समझते हैं, अब सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल देखेंगे बच्चों। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो। हाउ आर यू, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 5 है आपका, आई एम ए डॉक्टर। 6वां है, आई टॉट हिम। मे यू लिव लॉन्ग। गो देयर, कम हेयर। ठीक है भाई बच्चों। और आपका हो गया ये। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल दिस इज, ऐसे कर दो भाई। या अलास सी इज नो मोर। अब देखो भाई बच्चों, दोज विच आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव्स। क्या बोलेंगे उनको? दोज विच आस्क क्वेश्चंस, जो प्रश्न पूछे, वो जो प्रश्न पूछे। आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग प्रश्न पूछ रहा है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो प्रश्न पूछ रहा है। हाउ आर यू प्रश्न पूछ रहा है। हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रश्न पूछ रहा है। और इसमें जो आपका ये 4 जो एग्जांपल्स हैं, ये हैं आपके इंटरोगेटिव के हैं। किसके हैं बच्चों? इंटरोगेटिव। दोज विच मेक स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट और असर्शंस आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं वो? आर कॉल्ड असर्टिव और डेक्लेरेटिव। ठीक है भाई। ये आपके हो गए, 2 प्रकार के हो गए। इसमें क्या है कि केवल स्टेटमेंट है, आई एम ए डॉक्टर, आई टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया, ये क्या है? ठीक है भाई, स्टेटमेंट है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम दीर्घायु प्राप्त करो। इसमें क्या है? इच्छा है, ऑप्ट। ठीक है भाई, क्या है ये? इच्छा। ठीक है भाई। दोज विच टेल अबाउट द स्पीकर या सब्जेक्ट
फीलिंग्स, ठीक है भाई, गुड या बैड कोई भी फीलिंग हो उसको कहते हैं हम ऑप्टेटिव। इम्परेटिव, दोज विच कमांड और रिक्वेस्ट आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे इनको। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल इज और सी इज नो मोर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में दोज विच एक्सप्रेस दोज विच एक्सप्रेस दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उनको भाई स्ट्रॉन्ग फीलिंग वालों को? एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेटिव बोलेंगे, ठीक है भाई बच्चों। व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट से अलास है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आ जाता है इनके पीछे या फिर सेंटेंस के बाद में आता है। व्हाट और हाउ वाले में तो बाद में आएगा, लेकिन कुछ इंटरजेक्शन है उनके शुरुआत में ही उनके पीछे लग जाता है भाई, उसके बाद में सेंटेंस के हिसाब से हम लगाते हैं, फिर कोई भी मार्क लगा सकते हैं या फिर साइन, ठीक है भाई बच्चों। तो कोशिश की गई आपको चैप्टर 1 के अंतर्गत जो सिंपल सेंटेंस के जो टाइप्स हैं, और सिंपल सेंटेंस में असर्टिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव, ठीक है भाई। असर्टिव दो प्रकार के होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और आपका इंपरेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे लेट मी गो पॉजिटिव है, डोंट लेट मी गो ये है आपका कौन सा है, ये इंपरेटिव है लेकिन ये नेगेटिव है। इंटरोगेटिव आपके दो प्रकार के होंगे, हाउ आर यू जैसे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, उसी तरीके से आपका कुछ वर्ब से स्टार्ट होंगे, आर यू गोइंग टू दिल्ली, एम आई राइट, इस तरीके से ये इंटरोगेटिव के अंतर्गत आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क पर या साइन पर खत्म होता है। इसी तरीके से जो ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी है, हाउ या व्हाट से स्टार्ट होंगे, ठीक है भाई बच्चों। आगे चैप्टर 2 में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में कल पढ़ाएंगे।